हम बात कर रहे थे बालों के बारे में और मैम हमसे बात कर रही थी कि हेयर ऑयल और हेयर ऑयल में यूज़ होने वाले या उसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी औषधि वनस्पतियों के बारे में। तो मैम हमें लगता है कि ये औषधि वनस्पतियों के बारे में तो हम जानेंगे, आपसे ज़रूर जानेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद उसके लिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है उसके पहले, ये जानने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो ही गया, समझ लीजिए अभी प्रॉब्लम हो ही गया है, तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है? क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो होंगी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। मैंने जैसे पहले भी बताया मानसी की अभी हेयर हेल्थ का अवेयरनेस इतना आया है जी जी। कि ट्राइकोलॉजी एक सेक्शन इतना बड़ा, इतना वास्टली डेवलप हुआ है जी। तो ट्राइकोलॉजी में काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है अभी मार्केट में। अलग अलग हेयर, स्पेशली हेयर डिज़ाइनिंग या हेयर क्लिनिक्स अवेलेबल है, तो जिसमें अलग अलग समस्याओं पे अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। अगर मॉडर्न की हम लोग बात करेंगे तो हेयर की जो हेयर फॉल है इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। जैसे हेयर स्पा एक प्रचलित है कि हेयर स्पा बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि हमारे बाल जो है दैट इज वन ऑफ द प्रोटीन, केराटिन। तो केराटिन अगर कम पड़ रहा है या प्रोटीन हमारे शरीर में कम पड़ रहा है तो लोकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है काफ़ी। तो इसमें है हेयर स्पा लोग देते हैं। देन बहुत से इंटरनल मेडिकेशंस भी ट्रीटमेंट, मेलोडिक्सिक एसिड करके है, वो एक है। ऐसे बहुत से हेयर सप्लीमेंट या हेयर ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग मेडिसिन है, मॉडर्न की मेडिसिन है, वो लोगों को देते हैं। फिर अगर बाल्डनेस के बारे में तो हमने बात की नहीं है कि बाल्डनेस इज एक समस्या है जो कि बालों का बिल्कुल ही ना उगना। ओके। थिनिंग होना मतलब क्या कि बाल पतले होना जी। लेकिन ग्रोथ हो रही है बालों की, लेकिन पतले हो रहे हैं। लेकिन बाल्डनेस मतलब जो हेयर फॉलिकल है वहां से बाल उगता ही नहीं है। ओके। तो वहां पे अगर हेयर बिल्कुल भी उग नहीं रहे हैं, उसके भी काफी कारण हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, बेसिकली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो ये बाल्डनेस की तरफ एक कॉजेटिंग फैक्टर करके हम लोग बोल सकते हैं। तो गंजापन, कम उम्र में गंजापन, ये एक बहुत ही कॉमनली देखा गया ये प्रश्न है, लोग लेके आते हैं या पेशेंट लेके आते हैं। तो इसके लिए भी अभी बहुत सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इसमें अगर देखेंगे तो बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट आती है, जहाँ पे फॉलिकल्स जो होते हैं जो वो चेक करते हैं, टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी डीप ट्रीटमेंट है, जिसमें ये देखते हैं कि बाल यूजुअली ग्रो क्यों नहीं हो रहे, रीजंस ढूंढेंगे और वहाँ पे फिर फॉलिकल को इम्प्लांट करते हैं। हेयर फॉलिकल जो नॉर्मली जो बाल्डनेस आता है वो सेंट्रल पार्ट में, मतलब जो साइड के जो बाल होते हैं यूजुअली ये झड़ते नहीं हैं, लेकिन जो बाल्डनेस आता है या तो वो सेंट्रली फ्रंटल लोब पे, मिडल और पीछे, तो ये क्राउनिंग एरिया में यहाँ पे बाल्डनेस, और ये मेनली मेल्स में ज़्यादा देखते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का अगर कहीं पे गड़बड़ हो गया तो ये बाल्डनेस आता है। और ये जेनेटिक भी एक फैक्टर है जहाँ पे ये बाल्डनेस हमने देखा है। तो वो करेक्शन के लिए आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की एक ट्रीटमेंट आई है, जो कि लाइव फॉलिकल्स वहाँ पे, जैसे हम लोग अनाज की पौधे हैं वो जमीन में पिरोते हैं, जी, उसी तरीके से ये लाइव हेयर फॉलिकल्स, ये लोग जो बाल्ड एरिया है वहाँ पे अगर वो फॉलिकल का जो सेल है वो अगर लाइव है तो वहाँ पे ये लोग ये फॉलिकल्स निकाल के लाइव हेयर फॉलिकल्स वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, जिसे हम लोग हेयर इम्प्लांट करते हैं। पीआरपी एक ट्रीटमेंट है जहाँ पे प्लाज्मा होता है, जो पेशेंट का ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा, वो वहाँ पे इंटरनली स्किन में, मतलब जो स्कैल्प की स्किन है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। वो हेयर फॉलिकल को स्टिम्युलेशन देता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में हेयर रिगार्डिंग द हेयर ट्रीटमेंट्स। जी धन्यवाद डॉक्टर। आप जैसे बात कर रही थी वो सुन के ही ऐसा लग रहा था ये जो ट्रीटमेंट है इतनी अफोर्डेबल तो सबके लिए होंगी नहीं। यही मैं आपको बताने वाली थी कि ये एक्सपेंसिव तो बहुत है और हर एक को अफोर्ड करेगी ये भी नहीं है, लेकिन जैसे अभी फैड हो गया है कि नहीं मुझे सुंदर दिखना ही है या मुझे
बाल्डनेस, तो हेयर पैचेस भी अभी अवेलेबल है, हेयर पैचेस भी यूज करते हैं लोग। लेकिन अगर आयुर्वेद में अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ही चल रही है, हेयर ऑयलिंग है, हेयर मसाज है, हेड मसाज है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, और इंटरनल कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ट्रीटमेंट है। ये भी बहुत अच्छी गुणकारी है, और ये मिनिमम ट्रीटमेंट, मतलब वी कैन से कि इसकी कीमत भी इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं है। मिनिमम साइड इफेक्ट, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट ना करने वाली एक तो ट्रीटमेंट हमारे पास आयुर्वेदा की अवेलेबल है, जो कि हमने करनी चाहिए। और इसमें ये है कि इसमें शरीर में हानि कुछ है नहीं, तो आप बिल्कुल आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट भी आप आजमा सकते हो, जो कि आपको कम समय में या कम पैसों में आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे सकेगी। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, हम आपसे ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में एवं वो जो आप हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी ज़रूर प्राप्त करना चाहेंगे। तो डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो दर्शकों, हम आपसे पुनः मिलेंगे, इसी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे और उसमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में एवं अलग अलग जो हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।